नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा का जो हिंदी का विषय सूची है, अनुक्रमणी है, वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और इससे लाभ क्या है कि अगर आप ये सारा गद्य खंड और काव्य खंड और सेकंड हिंदी जो वर्णिका है उसके सभी लेखक का नाम याद रख लेते हैं, कवि का नाम याद रख लेते हैं और उनकी किस प्रकार की कृति है, वह किस प्रकार की रचना है, अगर आप यह याद रख लेते हैं तो 5 मार्क्स जो है आप लोगों को निश्चित रूप से आएगा। उसे कोई काटने वाला नहीं है। किसी भी तरह का एग्जामिनर हो वह आपको नहीं काट सकता है, वह आपका मार्क्स। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए वीडियो तो शुरू ही है, चलिए देखते हैं क्या। अब देखिए क्या है, ये भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर का ये कौन सी रचना है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार की रचना है? तो यह निबंध है। ये क्वेश्चन में जो दिया जाता है ना, वह किस प्रकार की है, किस विधा की है, वह यह दिखाने के लिए होता है, यह बताने के लिए होता है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यह निबंध विधा की है। यह निबंध, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। यह कहानी नहीं है, कविता नहीं है, उपन्यास नहीं है, बल्कि निबंध है। उसके बाद देखिए, अब नलिनी विलोचन शर्मा, इसकी कौन सी रचना है? विष के दांत। क्योंकि इसका जो है ना कासू, ये बहुत ही विषैला होता है, विषैला स्वभाव का होता है। इसका नलिनी विलोचन शर्मा का जो है विष के दांत है, और यह क्या है? कहानी है। विष के दांत निबंध नहीं है, भाषण नहीं है, ललित निबंध नहीं है, बल्कि कहानी है। तो विष के दांत क्या है? कहानी है। जैसे ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। उसी तरह से विष के दांत कहानी है। अब चलिए आगे, ये मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर की कौन सी रचना पढ़ने के लिए है? तो भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, यह मैक्स मुलर की रचना है, यह पढ़ने के लिए है। और यह क्या है? भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो यह भाषण है। यह जो है भाषण है। क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्स मुलर की रचना किस विधा की है, किस प्रकार की है? निबंध, कहानी, भाषण, ललित निबंध। तो इसका आंसर होगा भाषण, क्योंकि भारत से हम क्या सीखें, भाषण है, जो कि मैक्स मुलर की रचना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और यह क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? ये ललित निबंध है। ये निबंध नहीं है, ये देखिए, ये निबंध अलग है और ये ललित निबंध अलग है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना किस प्रकार की है? तो ललित निबंध है। आपके पाठ्य पुस्तक में ललित निबंध जो है वह किस रचनाकार की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए उसके बाद क्या है, गुणाकर मूल्य। तो गुणाकर मूल्य की कौन सी रचना है पढ़ने के लिए? नागरी लिपि है। और नागरी लिपि क्या है? यह भी निबंध ही है। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, वैसे ही नागरी लिपि निबंध है। अमरकांत। तो अमरकांत की कौन सी रचना पढ़ने के लिए है? बहादुर पढ़ने के लिए है। और बहादुर क्या है? निबंध है कि ललित निबंध है, कहानी है कि निबंध है? तो ये कहानी है। अमरकांत की रचना है बहादुर, और बहादुर क्या है? निबंध, कहानी है, कहानी। अब देखिए रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की कौन सी रचना पढ़ने के लिए है? परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है? तो ये है निबंध, निबंध है ये। अब बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की कौन सी रचना पढ़ने के लिए है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये पढ़ने के लिए है। और ये जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? तो ये साक्षात्कार है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो साक्षात्कार है उसका शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है जीत जीत मैं निरखत हूँ, और उसके लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज है। अब उसके बाद देखिए अशोक वाजपेयी का है। तो अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है? तो आबिनियो पढ़ने के लिए है। और आबिनियो किस विधा की रचना है? ललित रचना है। देखिए दोस्तों, ललित निबंध अलग है, निबंध अलग है, और ललित रचना अलग है। तो आबिनियो क्या है?
ये ललित रचना है। इसमें से एक भी ललित रचना नहीं है, सिर्फ जो है ना आबिनियो ललित रचना है, उसके बाद और कोई ललित रचना नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके सिलेबस में जो ललित रचना पढ़ने के लिए है वह किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कहानी पढ़ने के लिए है? मछली। शीर्षक का नाम मछली है और मछली क्या है? कहानी है। उसके बाद यतीन्द्र मिश्र की कौन सी रचना है पढ़ने के लिए? नौबत खाने में इबादत। ये नौबत खाने में इबादत जो है ये यतीन्द्र मिश्र की रचना है। और ये क्या है? ये व्यक्ति चित्र है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इस व्यक्ति चित्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व को बताया गया है। हम इसे न कहानी कह सकते हैं, न निबंध कह सकते हैं, न साक्षात्कार कह सकते हैं, बल्कि यह व्यक्ति चित्र है, क्योंकि यह व्यक्ति का जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तिगत सब कुछ बताया गया है। उनकी साधना कैसी थी, उनका लगन कैसा था, वह संगीत के प्रति कितना रियाज करते थे, संगीत से कितना अभ्यास करते थे, शहनाई बजाने में कितना रियाज करते थे, वह सब बताया गया है। और उसके बाद महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को रचना है पढ़ने के लिए शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पढ़ने के लिए है महात्मा गांधी का। और उसके बाद फिर ये क्या है? तो ये है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति क्या है? ये शिक्षा शास्त्र है। अब काव्य खंड में देखते हैं। तो काव्य खंड में क्या है? गुरु नानक का है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो यहाँ नाम छूटा हुआ है, यहाँ इसका शीर्षक में होगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, लेकिन यहाँ पर है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यहाँ पर नाम जो है ना छूटा हुआ है, अगर क्वेश्चन में आ सकता है वह भी, तो उसमें भी घबराइएगा नहीं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा होगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने। एक शीर्षक जैसे दो पंक्ति है ना, तो एक दोहा ये है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और एक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब चलिए रसखान का। तो रसखान की कौन सी रचना है? कविता है। इसका प्रेम यानी श्री राधिका, कड़िल के कुंजन ऊपर वारों। तो ये 4-6 लाइन का जो है ना ये प्रेम यानी श्री राधिका है, उसका शीर्षक ये हो गया। और दूसरा छंद जो है कड़िल के कुंजन ऊपर वारों ये है। ये दोनों एक ही कविता है, सिर्फ अलग अलग लिखा हुआ है। अब ये घनानंद। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो असुवानी ही ले बरसो। तो ये अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अलग है, 5 लाइन 6 लाइन 10 लाइन का अलग है। और मो असुवानी ही ले बरसो अलग है। ये दोनों शीर्षक एक ही है, इसमें से कोई भी शीर्षक दे सकता है, इसमें से कोई शीर्षक दे देगा, इसमें से कोई शीर्षक दे देगा। कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। राम बिनु बिरथे जग जन्मा किसकी है? गुरु नानक की है। कड़िल के कुंजन ऊपर वारों किसकी रचना है? तो रसखान के हैं। अति सुधोषण को मारा किसकी रचना है? तो घनानंद के हैं। अब उसके बाद देखिए प्रेम घन। तो ये स्वदेशी है, प्रेम घन का है, ये तो सीधा सीधी है। सुमित्रा नंदन पंत का भारत माता है। रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म है। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसकी हिरोशिमा रचना है, कविता है ये सभी काव्य खंड है, कविता है। तो ये है स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, ये तो हिरोशिमा इसकी कविता है। उसके बाद कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण की रचना है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या क्या है? कविता है, और कुंवर नारायण की रचना है। वीरेन डंगवाल की कौन सी रचना है? तो हमारी नींद है, ये भी कविता है, ये सब कविता है। हमारी नींद और वीरेन डंगवाल इसके कवि हैं। अनामिका। अनामिका की कौन सी रचना है? कौन सी कविता पढ़ने के लिए है? अक्षर ज्ञान है। जीवनानंद दास की कौन सी कविता है? लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर ये जो है जीवनानंद दास की कविता है। और ये है रेनर मारिया रिल्के, इसकी कौन सी कविता है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। ये है रेनर मारिया रिल्के की कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो हम लोग सेकंड हिंदी का देखते हैं, वर्णिका का देखते हैं। ये मैंने कॉपी पर ही लिख लिया है। अब जैसे वर्णिका जो है ना सेकंड हिंदी, तो इसमें क्या है, पहली पहली रचना है दही वाली मंगम्मा। और ये जो है कन्नड़ भाषा की है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये जो है श्रीनिवास जो है इसके लेखक हैं। तो श्रीनिवास जो है इसको कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। तो ये इसमें जो है कन्नड़ संस्कृति सभ्यता को दिखाया गया है। पूछ सकता है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा की
रचना है तो कन्नड़ भाषा की रचना है। उसके बाद ढहते विश्वास, तो ढहते विश्वास किस भाषा में लिखी गई है पहले, तो उड़िया भाषा में लिखी गई है। ये उड़ीसा के जातीय जीवन को दिखाया गया है, वातावरण परिवेश को दिखाया गया है। और इसके लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। ये ढहते विश्वास जो उड़िया भाषा की है। उसके बाद अब माँ, तो माँ क्या है, ये भी कहानी है लेकिन ये गुजराती भाषा की है। गुजराती परिवेश से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो माँ जो कहानी है ना, ये गुजराती भाषा में है और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर इसके रचनाकार हैं। अब नगर, तो नगर जो है वह तमिल भाषा में लिखी गई है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है और इसके लेखक हैं सुजाता। इसके लेखक सुजाता है। नगर जो है तमिल भाषा में है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तमिल भाषा की रचना है ये नगर और इसके लेखक है सुजाता। अब धरती कब तक घूमेगी, ये जो है राजस्थानी भाषा की है। धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी भाषा की है और इसके लेखिका है सावरदैया। ये सावरदैया इसकी लेखिका है। धरती कब तक घूमेगी, इसमें से खास बात क्या ध्यान देने योग्य है, इसमें से यह ध्यान देने योग्य है, पूछ सकता है कि आपके वर्णिका पाठ्य पुस्तक में जो है वह कन्नड़ भाषा की कौन सा शीर्षक है पढ़ने के लिए, तो दही वाली मंगम्मा है शीर्षक पढ़ने के लिए। ये जो गुजराती भाषा की कौन सी कहानी पढ़ने के लिए है, तो माँ पढ़ने के लिए है। राजस्थानी भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है, तो धरती कब तक घूमेगी। नगर जो है किस भाषा की रचना है, तो नगर जो है तमिल भाषा की रचना है। तो ये सब जो ध्यान देने योग्य है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं आगे 10th के हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव बना के सॉल्व करूंगा, चाहे वह बोर्ड पे हो या PDF पे हो या डायरेक्ट किताब पे हो, वह सब तरह का वीडियो आप लोगों को इस हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल मीनू भारती भवानीपुर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि फिर से अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।